हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मेरी भी तबीयत कल से बेटर है, यानी कि 2-4 दिन से जो हालत ख़राब थी, आज मुझे थोड़ा सा ठीक फील हो रहा है। और मैं बनाने वाली हूँ लड्डू के टिफ़िन के लिए चीला आलू का और प्याज का। प्याज मैंने काट लिए हैं बारीक और आलू को मैंने क्रश कर लिया कद्दूकस में और उसका अच्छे से निचोड़ दिया है पानी। तो बस बेसन, सूजी और आलू और प्याज मैंने अच्छे से मिला दिया। इसमें मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली है बच्चे के अकॉर्डिंग और थोड़ा सा नमक मिलाया है बस। और एक्स्ट्रा चीज़ें मैं कुछ नहीं मिलाती हूँ इसके लिए, क्योंकि ये सिंपल ही है और बच्चों के लिए सिंपल ही बनाना चाहिए। मसाले वगैरह मैं नहीं डालती हूँ। तो बस इसमें मैंने फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डाल दिया था, जो कि मैं घर पे ही बनाती हूँ बच्चों के लिए, वो ही यूज़ करती हूँ बच्चों के खाने में। तो बस देखिए चीला बन गया है अच्छे से। पलटने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी बट बहुत ही अच्छा बना है। तो देखिए लड्डू को मैंने उठा दिया था और उसको मैंने नहला के रेडी भी कर दिया है और हम आ गए थे ऊपर। ले लो। जाओ। तो सूर्य देव को जल चढ़ाना है और उसमें डाल दिए उसने फूल और उनको सीधा करने में लगी है लड्डू। तो बस फूल देने जल चढ़ाने के बाद हम चले जाएंगे नीचे और लड्डू स्कूल में। तो लड्डू को स्कूल जाते ही मैं लग गई थी अपने काम पे, क्योंकि जब तक वो यहाँ थी मैंने थोड़ा बहुत रूम सफाई कर ली थी, बट जो मेरा किचन का काम था उसके जाते ही मैंने किचन का काम निपटा लिया है सारा का सारा। जो बर्तन वगैरह होते हैं, खाना वगैरह होता है, चाय है, मैंने पी ली है। और उसके बाद मेरे को करनी थी आज जो है अपनी फ्रिज साफ़, क्योंकि फ्रिज की हालत बहुत ही ख़राब थी। जब से मैं घर से आई हूँ तब से मैंने फ्रिज साफ़ नहीं की थी। मेरे को करनी थी बट टाइम नहीं लग पा रहा था, क्योंकि सुबह सुबह हो गई साफ़ तो हो गई, बट अगर सुबह नहीं हुई है तो फिर पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है, क्योंकि लड्डू के आने के बाद और चीकू के उठने के बाद कुछ नहीं होगा फिर। तो फ्रिज भी बहुत ही जल्दी हो गई थी साफ़, क्योंकि मैं उस तरीके से सामान नहीं फैलाती हूँ कि नीचे भी गंदगी, अगर थोड़ा बहुत कुछ टपकेगा तो मैंने कपड़ा बिछा दिया है, क्योंकि झाड़ू पोंछा हो चुका है तो उस कपड़े पे ही टपक जाएगा पानी वगैरह या कुछ भी झड़ेगा। तो ऐसा कुछ गंदगी नहीं हुई है। तो मैंने सारा सामान जो है पहले मैंने फ्रिज के ऊपर ही जचा दिया है, एक एक पोर्शन करती हूँ। तो बस इसके ऊपर मैंने सरफ का कपड़ा लगा दिया। उसके बाद मैंने गीला कपड़े से साफ़ कर दूँगी इसको और फिर मैं साथ के साथ इसमें सामान भी जचा दूँगी जो मुझे जचाना है इसके अंदर। और उसके बाद मैं दूसरा पोर्शन करूँगी जो इसकी खिड़की वाला है, और बोतल वगैरह में से के नीचे वगैरह अच्छे से मैं सरफ़ का कपड़ा लगा दूँगी और उसको भी मैं अच्छे से फिर पानी के कपड़े से साफ़ कर लूँगी, साफ़ कपड़े से। तो हमारी जो फ्रिज है ऐसे ही अच्छे से चमक जाती है। इसमें पानी वगैरह डाल के धोने की या फिर गंदगी मचाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो हर हफ़्ते कर लेती थी पहले, बट अब टाइम नहीं लगता है क्योंकि काम ज़्यादा हो जाता है मेरे पास। तो बस इसलिए, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं उनको समझ में आती होगी ये चीज़ें, और जिसके बड़े बच्चे होते हैं उनको थोड़ा सा टाइम लग भी जाता है अगर कोशिश करें तो, बट छोटे वालों को थोड़ा सा देखना पड़ता है क्योंकि और भी काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो देखिए फ्रिज अच्छे से साफ़ हो गई है और ऊपर से भी मैं इसके ऊपर कपड़ा लगा दूँगी। तो चमक गई है हमारी फ्रिज। और मैंने सुबह का जो टाइम है वो मैंने अच्छे से यूज़ कर लिया है, क्योंकि मेरा ये काम बहुत दिन से पेंडिंग था। तो जो वेजिटेबल बॉक्स होता है उसमें जो मैंने पहले जल्दी जल्दी जो भी सब्ज़ी वगैरह आती थी मैं पॉलीथीन के साथ ही डाल देती थी, क्योंकि मेरा मन नहीं था, क्योंकि जब तक सफाई ना हो तो मन नहीं करता है उसमें कुछ भी ऐसे रख जचाने का। तो जिस दिन सफाई होगी उस दिन से ही मैं टोकरी वगैरह में ही रखूँगी। फ्रूट मैंने छोटी सी टोकरी में डाल दिए हैं और मिर्च वगैरह मैं अलग टोकरी में डाल दूँगी। अगर हम अलग अलग सेक्शन में सामान रखते हैं तो मिलना भी आसान हो जाता है और ख़राब होने का भी वो नहीं रहता। नहीं तो पॉलीथीन में हम रख कर भूल जाते हैं कि कौन सा पॉलीथीन में कौन सा सामान है, तो ऐसे और अच्छा भी नहीं लगता है, मैनेज नहीं रहता है, सामान भी थोड़ा सा अजीब सा भी लगता है। तो बस वेजिटेबल बॉक्स मैंने अच्छे से सरफ लगा के धो दिया है और इसका जो शीशा है वो भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। तो जो सब्ज़ी, फ्रूट और सारी चीज़ें हैं वो मैं टोकरी में ही जचा के रखती थी पहले भी, बट ये जब से मैं घर से आई हूँ तब से थोड़े से सिस्टम डगमगाया हुआ था, तो आज ये अच्छे से मैनेज हो गई है। इसको मैं निकाल के जब ये सब्ज़ी वगैरह फ्रूट ये ख़त्म हो जाते हैं साथ के साथ मैं टोकरी भी वॉश कर देती हूँ ताकि और डाल सकूँ। तो सब कुछ मैं पोंछ के ही रखूँगी सामान, क्योंकि जब फ्रिज से निकलता है थोड़ा सा पानी वगैरह हो जाता है तो मैं नहीं चाहती उसमें दोबारा से पानी हो, तो मैं अच्छे से इसको भी साफ़ करके ही रखूँगी।
पता है किसी काम को हम सोचते रहते हैं कि ये करना है, जब तक सोचते हैं तब तक वो बहुत ही भारी लगता है कि ये काम पेंडिंग है, करना है, बट उसमें लग जाते हैं तो इतना टाइम नहीं लगता है। बस एक बार लगने की देर होती है, क्योंकि मैं 9:15 बजे लगी थी और 9:15 से मैं 9:40 पर मेरा ये जो सारा का सारा जो काम है वो हो भी गया था, और इतना सा काम करने के लिए मेरे को इतना टाइम लग गया। तो बस यही है कि हम जब सोचते हैं तो नहीं होता है, जो हम सोच के वो ही अप्लाई कर लेते हैं तो फटाफट से काम भी हो जाता है। तो देखिए मेरी जो फ्रिज है वो अच्छे से चमक गई है और अच्छे से मैनेज भी हो गई है। अब सामान रखने में भी अच्छा लग रहा है और निकालने में भी अच्छा लगेगा। तो देखिए, तो मेरा ये काम भी पॉसिबल हुआ है चीकू की वजह से, क्योंकि अगर चीकू उठ जाता तो मेरा काम वहीं स्टॉप हो जाता। बट चीकू ने थोड़ा सा साथ दे दिया मेरा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा दे दिया। तो कपड़े जो रखे हुए थे वो मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी, क्योंकि मैंने कल वॉश किए थे बट ये थोड़े से सीले से थे तो मैंने नहीं जो है इनको फ़ोल्ड किए थे। तो अब थोड़ा सा टाइम है तो मैं इनको फ़ोल्ड करके भी रख दूँगी और फिर मैं उठा दूँगी चीकू को, क्योंकि चीकू को भी खाना वगैरह खिलाना है, नहलाना है। और देखती हूँ मैं, क्योंकि एक दिन छोड़ के एक दिन ही नहलाती हूँ पैर की वजह से, तो इसलिए उसको ज़ुकाम भी हुआ है। तो मेरा ठीक है, अभी बच्चे का थोड़ा सा है तो मैं इसको देख के ही करती हूँ। पियो जल्दी, फिर नेल्स कट करूँगी बेटा। नेल्स नहीं कट करवाएगा? देख कैसे करता है। ओ गंदू, पी लो बेटा, पी लो, मेरा अच्छा बेटा है ना। बेटा ये गरम थोड़ा ना है, वाटर ही तो है। बच बच, थैंक यू बोलो मम्मा को। और खाओगे खाना? लो फिर खाओ, खा लो ना बेटा थोड़ा चा है। कुछ तो खाया नहीं आपने, पेट कैसे भर गया? नो 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 नो, ए गंदा। चलो नेल्स कट करवा लो, कर दूं? रुक जा, पहले नेल्स कट करो फिर देखने ना। एक बार नेल्स कट करा लो बेटा, नेल्स में ना ब्लड आ जाएगा, नहीं तो आराम से बैठ के काटने, आराम से। हैं? बैठो फिर, सीट डाउन, बैठो सीट डाउन। आराम से आराम से आराम से। मत बेटा, हिलो नहीं। ओके नीना, ओके चुप हो जाओ अब। तो बस चीकू के हो गए हैं नेल्स कट, क्योंकि काफ़ी दिन से करने थे, कल मैं नहीं कर पाई थी, मेरे माइंड से स्लिप हो गया और आज मैंने देख लिए थे तो आज मैं उसी टाइम जो है मैंने कट कर दिया, क्योंकि अगर मैं अभी कर दूंगी तो ठीक है, वरना फिर माइंड से स्लिप हो जाएगा। और फिर लड्डू के भी करने हैं मुझे, और मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, दोनों ही करनी थी। बट कल सोच के नहीं हो पा रहा था, तो बस इसको फ़ोन दे दिया मैंने, इसने फ़ोन में थोड़ा सा देख लेगा तो मैं बस इतने बेडशीट चेंज कर दूंगी। और मैंने जो है लड्डू के स्कूल में भी फ़ोन किया था मैम के पास, तो उन्होंने बोला है कि अगर आप टिफ़िन में ज़्यादा फ्रूट दोगे तो बच्चा खाना नहीं खाएगा, और खाना खाएगा भी तो बहुत लेट खाता है, क्योंकि वो फ्रूट में ही उलझा रहता है, तो फिर रोटी के ऊपर जो है बहुत टाइम लग जाता है खाने में, और वो नहीं फिनिश कर पाता उस चीज़ को। तो ये देखना पड़ेगा कि फ्रूट मैं कम से कम दूँ।
तो एक रोटी देती हूँ और उसको थोड़ा बहुत कुछ रख देती हूँ। बट मेरे को ये था कि अगर मैं फ्रूट नहीं रखूँगी, फ्रूट रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बच्चा रोटी ना खाए तो थोड़ा बहुत फ्रूट भी ले ले, तो थोड़ा थोड़ा खा ले। तो फ्रूट तो मैं वैसे भी नहीं रख रही थी। तो लड्डू थोड़ा स्लो है खाने में, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा है, तो बस थोड़ा सा फ्रूट, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, कुछ भी ऐसा रख सकते हैं हम, वो चेंज कर करके खाना दे देंगे तो बच्चा ज़रूर खा लेगा। चाहे लेट खाए, वो मैडम की हेडिक हो जाती है कि कैसे खिलाना है उनको, और उनके डर से वो खा भी लेते हैं। तो बस बेडशीट चेंज हो गई है और जो चीकू की है यहाँ मस्ती स्टार्ट है, क्योंकि जब मैं बेडशीट चेंज करती हूँ या गद्दे वगैरह को सरकाती हूँ तो इनका ज़रूर हो जाता है कि मम्मा क्या कर रही है, तो उसमें पैर फंसाना या फिर कूदना, तो ये तो होता ही है। तो बस पिलो कवर और चेंज कर दूँगी। और मेरा जो है ये, मुझे जो अलमीरा खड़ी हुई है बच्चों की है ये, बट इसके जो सारे के सारे स्टिक्स होते हैं वो सारे निकले हुए हैं, कहीं से ऊपर से निकले हुए हैं, थोड़ा बहुत कोई साइड में से निकला हुआ है, तो ये अच्छे से एडजस्ट नहीं है। बस मैं इसके ऊपर ये रख देती हूँ, जो बच्चों के नीचे वगैरह यूज़ कर देते हैं, सूसू वगैरह कर देते हैं, तो बस इसको भी मैं जो है कल इसका काम करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पसंद आ रही है ये, और मेरे को काफ़ी दिन से ये भी करने की थी, बट इसका नंबर नहीं आ रहा था, और कल इसका नंबर आ जाएगा तो कल मैं इसको ही साफ़ करूँगी। और देखती हूँ या तो मैं इसको बंद करके ही रख दूँगी, अदरवाइज़ मैं इसको दोबारा से जो है जोड़ के दोबारा से इसको ठीक करके रखूँगी, क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान रख लेती हूँ मैं, बच्चों के जो छोटे कपड़े एक्स्ट्रा होते हैं, जो बेकार के कपड़े होते हैं वैसे यूज़ में आ जाते हैं, और कोई एक्स्ट्रा सामान रखना होता तो मैं इसमें रख लेती हूँ। बट देखती हूँ इसका क्या करती हूँ, वो मैं कल करती हूँ। और हो गया है मेरा सारा काम, लड्डू के आने का टाइम हो रहा है, और इसी कपड़े से मैं थोड़ा सा लगा दूँगी, इसको भी थोड़ा सा कपड़ा लगा दूँगी, क्योंकि डस्ट वगैरह आ जाती है। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। अगर व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं कल एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक